नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजनीति के बारे में। राजनीति इस देश में कहाँ जा रही है। एक पार्टी कह रही है कि वोट चोरी हो रहा और एक पार्टी कह रही है लोकतांत्रिक खतरे में है। अब आप सोच सकते हो, क्या इस देश में लोकतंत्र खतरे में है? क्या वाकई वोट चोरी हो रहा है? मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, ये सही है गलत है। अब आप बात करते हैं पार्टियों की। क्या पार्टी सिर्फ एक एक बिजनेस हो गया है? एक देश को चलाने भी कुछ सोचते हैं पार्टियाँ, ऐसी कोई पार्टियाँ हैं या नहीं, ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन कुछ बात करेंगे पार्टियों के बारे में कि उससे पता चलेगा कौन सी पार्टी इस देश के लिए सही है, कौन सी गलत है। अपन किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, एक अपन तर्क वितर्क करते हैं दोस्तों। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि है ना, सरकार बहुत ही निरकुश हो गई, गुंडागर्दी हो गई है, गुंडागर्दी कर रही है। आज आप सड़कों पर उतरते हैं, कुछ लोग कहते हैं सरकार निरकुश हो गई है, जबकि अधिकतर लोग को चोर कहते हैं। और कुछ पार्टियां कह रही वोट चोर हो रही है, कुछ कह रहे लोकतांत्रिक खतरे में। क्या वाकई लोकतांत्रिक खतरे में? इस पे आप चर्चा करेंगे। आओ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राज किया। इस देश को विकास के लिए कुछ ना कुछ तो किया ही होगा और चल भी रहा है। कुछ ना कोई भी पार्टी सरकार आती है, कुछ ना कुछ विकास के लिए करती है। लेकिन बात यहाँ वो नहीं है कि विकास हुआ या नहीं, बात ये है कि उसने देश को किस तरह चलाया, बात ये है। अब बात आती है बीजेपी की। अब बीजेपी की सरकार आई है, पहले भी आई थी, कभी 1 साल कभी 13 महीने, उसमें तो इतना लोग नोटिस नहीं करे। जब से मोदी सरकार आई है तो लोग नोटिस कर रहे हैं। लोगों को पता है कि पहले राज करे जो कर रही थी पार्टियां, अब जो पार्टी कर रही है उसमें कितना अंतर है। तो अब आप खुद बताओ कि जो पार्टी 70 साल से राज किया है, वो पार्टी दूसरे देशों में जाकर अपने देश के लिए बुरा कहती है। क्या ये 70 साल की पार्टी लगती है? 70 साल से जो नेशनल पार्टी थी वो लगती है? क्या उनका ये जो विचार है ये देश के लिए सही है? नहीं ना। तो वो ऐसा क्यों कर रही है? पता नहीं। क्या इससे वोट उनको मिल जाएंगे? पता नहीं। उनको अपने आप में झांकना चाहिए और पार्टी को शक्ति दोबारा पैदा करनी चाहिए। इस तरह से हथकंडे से कभी भी आपको वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले की बात कुछ और थी, अब कुछ और है। अब सोशल साइटें आ गई है, बहुत सी चीज़ें आ गई हैं जिससे लोग जुड़ते हैं और मालूम पड़ता है सच क्या है झूठ क्या है। और बात रही दूसरी बात की, दूसरी पार्टी करी लोकतंत्र खतरे में है। तो मैं तो एक बात मानता हूँ, जब लोकतंत्र खतरे में है तो लोग वह खुलेआम बोल रहे हैं लोकतंत्र खतरे में। मोदी सरकार को धमकी दे रहे हैं कि आप चाहो तो मुझे जो कर लो करना। बहुत से लोग नाम नहीं लेना चाहता, लोग कह रहे हैं कि ऐसी दम है तो मेरे को करके दिखाओ, ऐसी तक कहते हैं तो ऐसे करके। आज सड़कें जाम हो जाती है, किसान के नाम पे आंदोलन होता है, वहाँ भी धमकी देती है मोदी सरकार। दम है तो क्या है? क्या ये अगर लोकतंत्र खतरे में होता, मोदी सरकार निरंकुश होती, तो क्या ऐसे बोल पाते? क्या हमने इमरजेंसी नहीं देखा है जहाँ मीडिया तो बिल्कुल ही तालेबंदी थी, सोशल साइड की तो बहुत दूर की बात है। तो आप सोच सकते हो। और मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता। हाँ, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी थी, नेशनल पार्टी थी, अच्छा सरकार चलाई, नरसिम्हा राव ने अच्छा सरकार चलाया। सीतारमण जो कांग्रेस का जो सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष था, उसके बारे में क्या क्या सुनते हैं पता नहीं, वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन बात ये है कि दोस्तों कि जो पार्टी 70 साल से इस देश में राज किया है, उसकी ये विचारधारा कैसे आ गई? ये किस तरह जा रही है, किस ओर जा रही है? क्या ऐसे करने से उनको वोट मिल जाएगा? क्या उनको देश की जनता को कुछ भी परवाह नहीं है? ऐसा क्यों? दूसरी ओर अपन बीजेपी की बातें करते हैं, जो आई थी राम राज्य के नारे से, और उस ओर अग्रसर जा भी रही है। अब कितना वो सफल हो है कितना नहीं है वो जनता जाने। अपन तो जो वो कहती थी उसकी बात पे अपन कह रहे हैं, और उस राम राज्य पे कितना सफल हुए, नहीं हुए, नहीं हुए वो जाने, सफल हुए हैं या नहीं है वो जाने। लेकिन एक बात तो है, कोई सरकार 70 सालों के बाद
3 बार बहुमत से आ रही है, चाहे कैसे ही आ रही हो। पहले अबल बलते आई, फिर गठबंधन सरकार आई, लेकिन उन्होंने तो शुरू से ही कह रखा है अगर हम बहुमत में आएंगे तो भी हम गठबंधन सरकार में आएंगे। तो उनका तो वो फंडा क्लियर है कि बहुमत में होगा तो भी हम सरकार में आएंगे। तो दोस्तों मुझे ये बताओ कौन सी पार्टी सही लग रही है, कौन सी पार्टी गलत। बागे और अगर आपको ये विषय अच्छा लगा तो इस पार्ट 2 भी करेंगे, उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अब अपन इस चैनल से विदा लेते हैं। नमस्कार।